अपनी मैया कैकेयी के पास पहुंचे हैं। और जब कैकेयी के पास पहुंचे तो देखिए एक औरत का क्या फर्ज होता है। कैकेयी मैया ने पूछा, अरे पुत्र तुम बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? क्या हमारे नेहर में सब कुशल से तो है? क्या एक औरत का, क्या एक स्त्री का यही धर्म है कि वो अपने मायके के बारे में सोचे? देखो अयोध्या में भूचाल आ चुका है, कुछ नहीं रहा अयोध्या में। स्वयं के पति जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जब पुत्र आया है तो पूछा है कि नेहर में सब कुशल से तो है? ये धर्म नहीं है। अच्छा है वो आपके माता पिता हैं, आपको उन्होंने पाला है, लेकिन जब से आपका विवाह हो जाए उसके पश्चात ससुराल ही आपका। ससुराल की चिंता करो, मायके की नहीं। मायके से तो आप आ चुके हो, उनके लिए अब आप कुछ नहीं। ये एक स्त्री का धर्म है कि वो ससुराल पक्ष की सोचे, मायके पक्ष की नहीं। भरत जी ने कह दिया, मैया सब कुशल है। पुत्र तुम इतनी सोचवश क्यों हो? मैया मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। पिताजी कहाँ है? मुझे महल में सब नजर आ रहे हैं, लेकिन पिताश्री नजर नहीं आ रहे। सीता राम जी कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? सबसे मिलना है। पुत्र बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे पिताजी स्वर्गलोक को सिधार दिए। और पुत्र मैंने सारा काम बना लिया था, इसमें बेचारी मंथरा भी बहुत सहायक हुई, लेकिन बस यही काम बिगड़ गया कि तुम्हारे पिता सुरलोक को सिधार दिए। आज भरत जी ने जैसे ही सुना है पिता नहीं, आज हाँ पिता कहते हुए पृथ्वी पर गिर गए, बेहाल हो गए हैं। कहीं पीताम्बर गिरा है, कहीं भरत जी गिरे हैं। और क्या कहते हैं भरत जी? हाँ ना, आपने मुझे अकेला कर दिया ना। उनके हृदय का इतना भाव है। क्या कहते हैं अपने पिताश्री से? पिताश्री ये तो मैं जानता हूँ कि सुरलोक को सबको जाना है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आप सुरलोक चले गए, परंतु पिताश्री मुझे इस बात का दुख है कि आप जाते जाते मुझे राम जी को सौंप कर भी नहीं गए। अरे मेरा ये हाथ एक बार राघव के हाथ में सौंप दिया होता, मुझे अनाथ कर गए नाथ आप, करुण विलाप। एक बार तो मेरा हाथ राघव के हाथ में सौंप देते। शत्रुघ्न जी संभाल रहे हैं, भैया तनिक संतुष्टि रखो, खुद को संभाला है, इतना विश्वास है हृदय में कि अभी राम जी तो है, पता नहीं है कि राम जी जा चुके हैं। मैया सीता राम जी कहाँ? मैंने सारा काम बना लिया था और मैंने तुम्हारे लिए राज तिलक और पुत्र के लिए, राम के लिए वनवास मांग लिया। आज जैसे ही इतनी बात सुनी है कि राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया, इतना प्रेम। हम तो इस पृथ्वी के जीव हैं, क्या प्रेम करेंगे उनसे? लेकिन भरत जी महाराज खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये विश्वास था कि कहीं ना कहीं राघव मेरे साथ है। गिर गए हैं। जब मैया ने स्पर्श किया है, अरे लाल मैंने तेरे लिए राज तिलक मांगा है, तू राज करना, क्यों चिंता करता है? क्या कहते हैं अरे पापनी, अरे कुल नाशनी, तूने पूरी तरह से कुल का नाश कर दिया। तूने ये क्या किया? तूने वृक्ष को काटकर पत्ते को सींचना चाहा, मैं एक पत्ता हूँ, और तूने राम को वन भेज दिया। तू क्या जानती है कि मैं राज कर लूंगा? नहीं, ये तेरी सोच। मुझे आज शर्म आती है कि मैं तेरा पुत्र हूँ, तुझे लाज नहीं आई? अरे एक बात बता, जब तूने भगवान के लिए वनवास मांगा
अपना मुख मत दिखला, जाकर के अपने मुख पर कालीन पोत ले। आज भरत जी उसी समय पृथ्वी पर गिर गई है। माँ पृथ्वी से प्रार्थना है कि जहाँ भी सीताराम जी के चरण हो वहाँ मेरा प्रणाम उन्हें स्वीकार करा देना। माँ कहाँ होंगे, किस अवस्था में होंगे, वन में क्या कर रहे होंगे। अनन्य आज शत्रुघ्न जी महाराज खुद को संभालते हैं, भैया को संभालते हैं, बहुत दुख है उन्हें भी। आज उसी अवसर पर वो कुबड़ी मंथरा आ गई है और बड़ी सज सवर कर आई है, इतनी सज कर आई है कि मानो आज यही रानी बनने जा रही है। हंसती मुस्कुराती हुई, और जैसे ही शत्रुघ्न जी महाराज ने उसकी ओर देखा है, कसकर उसके कुब्बट पर एक लात मारी है कि यही पापनी है और इसी के कारण आज हमारे भैया भाभी वन को चले। जोर से लात मारी और घसीटते हुए राजमहल के बाहर ले जाने लगे। भरत जी ने छोड़ा क्या कहा है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उठा। हे भाई, इस संसार में जिस किसी को भी सुख मिलता है, दुख मिलता है, वो किसी के करने से नहीं मिलता। निज कृत कर्म भोग सब राता, सब अपने ही कर्मों को हम कह देते हैं कि उस मनुष्य ने हमारे साथ इतना बुरा किया, उसने हमारे खेत में ये कर दिया, जादू टोने कर दिया। आजकल तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ सब ये कहते हैं, दीदी बस इतना कर दो, लोग हमसे बहुत जलते हैं और ये जादू टोने कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं। क्या उस जादू टोने में इतना पावर है कि आपको सुख दुख दे सके? कुछ नहीं होता। ये हमारे कहीं ना कहीं ऐसे कर्म रह जाते हैं जिनसे हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है। आज भरत जी ने समझाया है कि ये मंथरा का खराब नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा है कि हमें उनसे दूर रहना। भरत जी मैया से मिले हैं, मैया के चरणों में अनंत प्रार्थना की। माँ मैं सत्य कहता हूँ, यदि सीताराम जी को वन भेजने में मेरा इतना सा भी हाथ हो तो ये पृथ्वी पाताल में धस जाए। जो सर्वप्रथम पाप लगता है, जो इस समय घोर पाप हो, जो करोड़ों गौ मारने में पाप लगता है, मैया आज वो पाप मुझे एक क्षण में लगता है यदि मेरा तनिक भी हाथ हो। मैया कौशल्या कहती है, पुत्र तुम्हें कुछ सफाई देने की आवश्यकता नहीं, मुझे विश्वास है। धीरे धीरे समय की गति निराली है, समय व्यतीत होता गया है। कथा को सूक्ष्म में लेते हैं। जब भरत जी महाराज वशिष्ठ जी तीनों मैयाओं के सहित कहाँ गए हैं, जहाँ सीताराम जी उनको लेने के लिए गए हैं, पूरे अयोध्यावासी गए हैं। तो देखिए भरत जी का प्रेम। आज के समय में कोई क्या करेगा अपने भैया से प्रेम, कोई अपने माता पिता से नहीं करता तो भैया तो बड़ी दूर की बात, कोई नहीं। समस्त मैयाओं को रथ में बिठा दिया, गुरुदेव रथ में बैठ गए, अयोध्यावासी रथ में बैठ गए और भरत जी महाराज गर्म जमीन है, रेत है झिलझिलाती हुई और उस पर चलकर जा रहे। सबने कहा है कि पुत्र रथ में बैठ जाओ, तो क्या कहते हैं, मेरे राम जी सीताराम जी इसी भूमि पर पैदल चलकर गए हैं और मैं